मरियम, मरियम मैडम, हाँ? चलिए आइए मेरे साथ। बैठिए। आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं मालूम हो गया है मुझे। वैसे तो आपको अंदाजा हो गया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप चाहती हैं कि नहीं। बताइए। मुबारक हो आपको, आप प्रेग्नेंट हैं। मैं यानी मेरा बेबी होने वाला है। उसे देखना चाहेंगी आप? आइए देखते हैं कि वो कितना सेहतमंद है। चलिए। ठंडा लग रहा है ना ये? हाँ। आइए तो फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा तो वो देखिए, वो रहा, बिल्कुल छोटा सा। गणेश, गणेश, चलो बाबा से मिलते हैं आप। मरियम, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी कॉल देखी थी, सॉरी आंसर नहीं कर पाई। क्या हुआ है मेरी जान? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? कॉल का जवाब भी नहीं दिया तुमने। कोई नोट वगैरह भी लिख कर नहीं गई तुम? कम से कम जाने से पहले नोट तो लिख दिया नाश्ता करोगे? यार ठीक है, लेकिन मैं परेशान हो गया था। और ये क्या है? रुक जाओ, पहले तुम शावर ले लो, जाओ। हद है यार। ठीक है। उफ। तुम तैयार हो? चलो। बस 5 मिनट। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुको तो, 1 सेकेंड रुक जाओ यार। सुनो तो, सुनो, बात सुनो। 5 मिनट? हाँ, इतने महीनों से सूटकेस नहीं बना, लेकिन 5 मिनट में बच जाएगा। 1 सेकेंड, भाई की कॉल आ रही है। इस कॉल के बाद सिर्फ 5 मिनट लूंगा, वादा। हेलो,
वो समझ गई है ना, मैंने कहा था बहुत स्मार्ट है। तुमने अपने भाई को हल्का लिया भाई क्या? नहीं, उसे अभी कुछ भी नहीं पता। वेरी गुड भाई, मुझे लग रहा था समझ जाएगी। यार भाई, इस बात को भी रहने दो प्लीज। मुझे बताओ, तुम रेडी हुए कि नहीं? बतूल तो रेडी है। बतूल वैसे भी हमेशा रेडी होती है। तुम अपना बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं भी रेडी हूँ। फिरोज, बिल्कुल देर मत करना, समझ गए ना? सुनो, मैं सूटकेस गार्डन में रख दूंगा, उसकी नजर में आए बगैर लेकर जाना, ठीक है? अब रखता हूँ मैं, चलो। समझ गया बॉस, ये काम किया ना बीवियों वाला। चलो अब चलते हैं। अरे यार, मेरा और अपना कोट उठा ले। शावेज, ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ, क्या हुआ? शावेज, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था। क्या हुआ? कोई तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। क्या है? कुछ तो है जो ये लड़का छुपा रहा है मुझसे। मैं सब देख रही हूँ तुम्हारी आंखों में। कौन? क्या मैं? मैं अच्छा खैर, नौरीन की कॉल आई थी, वो हॉस्पिटल से निकल गई है, घर जा रही है। कौन से घर? तुम्हारे घर जो सुजैन ने खरीदा था। हद है यार, अब ये घर कहाँ से आ गया? जैस्मिन ने बोला है। फिर तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज वो सरप्राइज होने की एक्टिंग बाद में करना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। कितना अच्छा है ना ये। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो खरीद लें। हम इस बार वेकेशन से एसी पे जाएंगे। वो हो सकता है मुझे छुट्टियां ना मिले, मतलब मिल जाएंगे लेकिन बहुत कम। दरअसल मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने वाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अच्छा लगा मुझे। क्या अच्छा लगा तुम्हें? अब पता नहीं, शायद इसलिए कि इतने आराम से तुम इस तरह बातें नहीं करती जैसे अब कर रही हो। शायद क्योंकि तुम ये बातें शेयर कर रही हो तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले ही। खैर छोड़ो, स्टेशन का क्या बता रही थी? यार वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। या अल्लाह, से ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भिजवा दे ताकि चोर डाकुओं के पीछे भागने से तो बचे। सही है ना ट्रैफिक? होमिसाइड डिपार्टमेंट। क्या पागल लग रही हो क्या? अच्छा बस ना, इसके फवाइद की तरफ देखो ना। होमिसाइड को पहले ही सजा मिल चुकी होगी, यानी मेरा देना लेना नहीं होगा। वाह, तुम कातिलों के पीछे भाग रही होगी और मैं इसका फायदा ढूंढने की कोशिश करूँ। हाँ, मुजरिम का बस मैं पीछा करूंगी और कुछ नहीं। उसका पीछे जिसके पास गन भी होगी। बिल्कुल हो सकती है। मैं इजाजत नहीं दे सकता। ऐसा है क्या? किस हक से? एक शौहर के हक से। इस तरह की सोच के साथ मेरे शौहर नहीं बन सकते। शादी हुई नहीं और अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी। अभी तो कह रही थी कि मैं फायदे देखूं। कैसे देखूं उसके फायदे? यार खुद बताओ। तुम हर रात आओगी, अपनी डिटेक्टिव वाली कहानियां सुनाओगी और जब तक मेरा दिल करेगा मैं उन्हें सुनता रहूंगा। हाँ, थोड़ा सा एक्साइटेड तो होऊंगा, पर एक्साइटमेंट से कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। हम दोबारा से क्यों आ गए हैं यहाँ? मुझे नहीं मालूम। वो बहुत लंबे अरसे के लिए हॉस्पिटल में थी। उसने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की तो मना नहीं कर सकी। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा सब्र करना होगा। दोबारा यहाँ आकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, जैसे ही हमें पता चलेगा कि उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? हाजिर हूं मैं। तुम रो रही थी क्या? नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया है शायद, इसलिए पानी आ रहा है। देखो,
आजकल तुम्हारी रंगत पीली हो रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है तुम्हारे साथ। मरियम डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि इससे बेहतर तो कभी महसूस नहीं किया। मैं ये कॉल लेकर आता हूँ, बहुत जरूरी है। मैंने भी तुम्हारे पापा का बहुत वेट किया था, तो अब तुम्हें भी थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मगर हर सेकंड जो इनके इंतजार में गुजरता है वो बहुत कीमती है। बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम, ठीक है ना? यरदाल, तुम दिन के इस पहर यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस वक्त घर में आता हूँ? तुम लोग शायद इस बात से डर रहे हो कि कोई पुलिस को बता देगा कि मैं घर आया हूँ। अगर ये यहाँ पे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आई है तो सब फजूल है। मेरी तरफ देखो, फिर से वही बात कर रही हो। खत्म करो अब ये सब। बात को कितना बड़ा हो गया। नौरीन, तुम चाहती हो ना कि सब ठीक हो जाए, तो फिर समझाओ इसे कि बस कर रही है। देखो यार, समझो। नौरीन, अब तुम ऐसे मुंह मोड़कर क्यों बैठ गई हो? तुम जानती हो ना इस सब का कोई फायदा नहीं। रिजा से कहो कि तुम्हें गन दे दे और तुम मार दो मुझे। तुम यही चाहती हो? बिल्कुल नहीं, कोई गन नहीं चाहिए मुझे। देखो रजा, अगर मेरे बेबी के सामने तुमने गन निकाली तो बहुत बुरा होगा। सुन लिया ना? इस लड़की ने कितना कुछ सोचा हुआ था, कितने प्यार से बुलाया इसने हमें। क्या ये सब जाया कर दे, बेचारी को उदास कर दे हम? तो इसीलिए बुलाया था तुमने यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काश के वाकई ये रीजन होता। यहाँ पर मैंने आप सबको एक अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। कैसी अनाउंसमेंट? भाई आ जाए तो मैं बताती हूँ सबको। ये क्या मामला है? आ जाओ, अब हम सुकून से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। यार अभी एक और चीज बाकी है। क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। शावेज, आ जाओ ना। शावेज एक मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा वेट कर लिया, अब और नहीं। चलो आ जाओ जल्दी, चलो। मगर कह रहा हूं ना, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी जान। मैं तुम्हें वो दिखा के वापस आकर नाश्ता करता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ जल्दी। शावेज, नाश्ता रुको। ऐसे ही रखा हुआ है टेबल पे। रुको। क्या तुम्हें ये याद है, वो शिप जो प्लेन बन जाती है? ब्लू नॉर्थ है ये तुम्हारे पास था? मुझे लगा मैंने खो दिया। जाहिर है मेरे पास ही था। मैं हमेशा डॉक्यूमेंट संभालता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट है? नहीं है क्या? देखो, ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। वैसे भी अगर तुम गौर से देखो तो जो वादे हमने किए थे वो इसी में ही है। आ जाओ, तुमसे किया हुआ हर वादा निभाऊंगा मैं, देख लेना। ये क्या कर रहे हो? कोई सरप्राइज है मेरे लिए? तुम्हें पसंद आ जाए तो सरप्राइज है, अगर ना पसंद आए तो एक बहुत बड़ी गलती कह लेना। रेडी हो तुम? हाँ बिल्कुल। सरप्राइज! ये भाई ने भेजा। ये नॉर्थ है। जब हम बोट पर जाएंगे तो ये हमारे इंतजार में होगा वहां। हम वहां दोनों को स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में ले जाएगा। बतूल और फिरोज वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिरोज बताएगा हम वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेपर खत्म हो गया है। क्या? अच्छा, तो क्या बात है स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में? ये तो एक राज है। मुझसे कैसा राज? बताओ मुझे। भाई एक्साइटेड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिरोज, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। 5 लोग हैं, एक टेबल है और उनमें से एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है। मैं समझी नहीं। अब इस पजल को तुम्हें सॉल्व करना है।
अब सोचती रहो इसके बारे में। इस वैन का क्या करेंगे हम? तुम बताओ। बतूल, इन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया था पहले, लेकिन ये दोनों सच में सीरियस थे। 5 तुर्क, 1 टेबल और उनमें से एक सिविल सर्वेंट भी है, यही लिखा था ना? बिल्कुल सही समझी। वो प्लेन कागज का बना हुआ था, लेकिन ये कागज का बिल्कुल नहीं बना हुआ। ये इतना मजबूत लग रहा है, टूटेगा नहीं। शावेज, चलो हम इंतजार किस बात अरे कर लेकिन हम लोग इतनी दूर इसमें जाएंगे? नहीं, असल में हम वहां सच में नहीं जा रहे। मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ, इस वैन में लेकर जाऊंगा तुम्हें। बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी भी। तो चलो फिर चलें। स्विट्जरलैंड जाने वाले आ जाएं, जल्दी करें, चले हमें निकलना है। फौरन जाना है क्या? बिल्कुल, अब से सब कुछ ऐसा ही होगा मेरी जान। हम जो चाहे करेंगे, जब दिल चाहे करेंगे। हम वैन में बैठेंगे और पहले जाएंगे अपनी फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी मस्ती के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। फिर तो मेरी बीवी बन चुकी होगी तब तक। जर्मनी जाएंगे और सलमा से मिलेंगे, वहां जो हुआ उसे सब बताएंगे। फिर हम लंबा सा हनीमून मनाएंगे। हम हनीमून पर नहीं होंगे सर। नहीं, हमने कहा तो था कि बाद में सोचेंगे। हाँ ना बतूल, साथ चलना तुम लोग। मगर ऐसे नहीं ना, मुझे सामान भी पैक करना है, ठीक है? अरे यार, अभी हमारा सरप्राइज पूरा कहाँ हुआ है? और फिक्र क्यों कर रही हो? सब कुछ पहले से रेडी है यार। सब कुछ रेडी है पहले से। चलो यार, टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है। अरे वो तो यार, खाने दो मुझे चलो, पहले। क्या हो रुक गया? जा। हम नाश्ता रास्ते से कर लेंगे मेरी प्यारी सी दोस्त। हाँ बस, चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। हाँ चलो अंदर चलो। यार शावेज, आखिर तुमने ये सब अकेले कैसे कर लिया? हाँ, तुम कह सकती हो कि मैंने तुमसे काफी कुछ सीख लिया है वैसे। सब लोग फिरोज का शुक्रिया अदा करें। हाँ भाई, दुनिया का बेस्ट सरप्राइज है ये, ठीक है? अभी इतना ज्यादा नहीं बोलो तुम। तुम्हारे सरप्राइज के बदले कुछ बड़ा मिलेगा। मेरी जान, मैं इस सरप्राइज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और बदले में जो कुछ भी हो, लेकिन यानी इससे बड़ा और सरप्राइज क्या हो सकता है? देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम्हें मेरी भी थोड़ी सुननी चाहिए ना। हवा में नहीं उड़ो तुम, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं हम। यार तुम इस बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सही, चलो चले। क्योंकि वो हमें पहाड़ के किनारे पर नहीं मिला था, ये मान लेते हैं कि वो मरता हुआ एग्जैक्टली इस जगह तक आया था। नहीं यार, वहां भी चेक कर लिया था। हमारी पूरी टीम ने साहिल को बहुत अच्छे से चेक किया था और डाइवर्स ने समंदर भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं वहीं पर था। पानी का बहाव इस तरफ है, देखो। डाइवर्स ने कब ढूंढना शुरू किया था? 2 घंटे बाद। तो ठीक है, मैं यही तो बोल रही हूँ। डाइवर्स को वो इस तरफ मिलना चाहिए था, यानी उसकी बॉडी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी ना। तो इस बारे में सोचो। हाँ, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रोहान मरा अगर बॉडी नहीं है? नहीं मिली तो नहीं मरा, ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। देखो, मैं इस बारे में जो जानता था बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ तुम्हें। रोहान मर चुका है, समझ गई ना? मर गया, वो खत्म हो गया। मानता हूं कि उसकी बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। ये पानी है, पानी, इसे समंदर कहते हैं। कौन जाने क्या हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो पानी के बहाव के साथ कहीं और चला गया हो, या फिर उसे मछलियों ने खा लिया हो। कुछ भी हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम रोहान को जानते ही नहीं हो। नहीं, मैं जानता हूं उसे, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। मतलब कि थोड़ा सोचो, समझो कि रोहान जिंदा है, इसलिए वो हम सबको इतने वक्त से परेशान नहीं कर रहा। तुम ही बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो और इतनी अच्छी जॉब भी है तुम्हारे पास। रोहान मर चुका है और उसने पीछा छोड़ दिया है हमारा। जान छूट गई उससे, हमारी जिंदगियों से चला गया है। एंजॉय करो अब। बस एक ही बात कर रही हो, रोहान जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तुम पागल हो गई हो क्या लड़की? खामखा तुमने इतनी मेहनत की उसके पीछे। हाँ,
जाओ बेटा, तुम्हारी राह देख रही हूँ। कब से चुप बैठे हो? क्यूरियोसिटी से मेरी जान निकल रही है, कुछ बताओ। ओहो, तुम सब यरदाल के ही बच्चे हो, ठीक कहा ना? भाई आ गए हैं बाहर, बतूल उनके साथ है। ये सब क्या हो रहा है? चलो फिर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रुकें बाबा रुकें, बतूल और फिरोज दरवाजे पर ही हैं, वेट कर रहे हैं दोनों। ये सही है यार, मैं पागल होता जा रहा हूँ। क्या ये काफी नहीं था कि मैं कैदी हूँ? अब तो पुलिस भी घर के अंदर आ गई है। इससे बदतर क्या होगा? कैसी हो अब तुम? काफी बेहतर हूँ अब। जब से नौरीन और नाज मेरे साथ हैं तब से अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। इसे हमारा ही इंतजार था। कुछ अहम बात बतानी है इसने हमें। चलो बेटा। कैसी हो तुम जैस्मिन, ठीक हो ना? डॉक्टर्स कह रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। सारगुन्स को वैसे भी कुछ नहीं होता, देख रही हो ना तुम। मेरा तो बेचैनी से बुरा हाल हो रहा है। जल्दी से बताओ, क्या छुपा रही हो? प्लीज मुझे बताओ क्या है। हम सब लोग आ गए हैं ना यहाँ? मैं अब यही रहना चाहती हूँ, आप सबके साथ, एक फैमिली बनके। बात सुनो बेटा, मतलब सुजैन साइका की प्रॉपर्टी पर मैं और मेरी फैमिली, सही कहा? ये मेरी आंटी का घर नहीं है, मेरा है ये। बल्कि मेरा भी नहीं है, ये सारगुन्स मेंशन का है, हमारा घर है ये। और मैं चाहती हूँ कि हम सब यही रहें इसी घर में एक साथ। और मैं अपने भाई को अब अच्छे से जानना चाहती हूँ, मान जाएं आप सब। तुम यही चाहती थी ना नौरीन? तुमने यही बात बोली थी। हाँ, मैंने ये बात बोली थी। हाँ, इस घर में वापस आने की ख्वाहिश थी मेरी। नाज बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब नौरीन तुम्हें देख रही है और आखिरी फैसला भी तुम्हारा ही होगा। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अब ये घर हमारा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम यास्मीन से एक घर खरीद लेते हैं, सारगुन होल्डिंग के थ्रू खरीदेंगे हम लोग, और बदले में उसे कंपनी के शेयर दे देते हैं, तो ये पार्टनर बन जाएगी हमारी। हाँ, क्या ख्याल है? यार जाहिर सी बात है, अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल है, वरना पहले जैसा सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह ठीक है। अच्छा तो ठीक है, आखिर ये फैसला हो ही गया। चलो, ये अच्छा हो गया। खतीजा, बात सुनो। खतीजा, इधर आओ जरा। जल्दी से जाओ और हमारे लिए कोई बहुत मजे का खाना बनाओ। ऐसा लगे कि बाहर का खाना खा रहे हैं। जल्दी करो। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। यरदाल, तुम जरा मेरे साथ कमरे में आओ। अंदर जाकर बात करना बेहतर रहेगा बाबा। जानता हूं। तुम अब तक गई क्यों नहीं? हाँ, बतूल का वेट कर रही हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उफ मेरे खुदा, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। बतूल की छुट्टी है, वो आज नहीं आएगी। बतूल छुट्टी पे है। कुछ हुआ है या बीमार थी? क्या वजह है? अरे परेशान ना हो उसके लिए, वो एक शादी में जा रही है। शादी के लिए छुट्टी ली है उसने? हाँ ना, आज शावेज और मरियम की शादी है, तो बस इसीलिए। लेकिन कब और कहाँ पे? शायद उसने स्विट्जरलैंड का कहा था मुझे। हाँ, शायद स्विट्जरलैंड का ही कहा था। स्विट्जरलैंड। अब क्या हो गया? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो यार? आज से तुम्हें यही रहना होगा। ज्यादा टेंशन ना लेना, इसको एक किस्म का हाउस अरेस्ट ही समझो।
इस तरह तुम दोबारा बाहर जाकर मुझे धोखा नहीं दे सकोगे। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं अपने ही घर के अंदर कैद हो जाऊंगा? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो सब शुरू हुआ है। मैं उस घर में अपनी बेटियों और अपने होने वाले बेटे के साथ रहूंगी। तुम्हें सजा के तौर पे यहाँ रहना होगा। ये मेरा तुम्हारे करीब रहने का मौका है, तो मैं इसे सजा कैसे मान सकता हूँ? माफ नहीं किया, हर जरूरत पूरी होगी, ठीक है? मैं देख रहा हूँ तुम मुझे अपने ज्यादा करीब रखना चाहती हो। मैं कमरे में तभी दाखिल होने दूंगी जब मेरा दिल चाहेगा यरदाल। मुझे रोक नहीं पाओगी, जैसे पुराने दिनों में चुपके से बुला लेती थी मुझे। सजा है ये तुम्हारी सजा, समझ गए? वाह भाई, वाह भाई, कितनी मोहब्बत करती है मुझसे। इसकी तो सजा और जजा दोनों में शिद्दत है। कोई औरत इतनी हसीन या प्यार करने वाली कैसे हो सकती है? क्या जैस्मीन मैडम आएंगी? उसे नहीं पता। आप चाहती क्या है मैं उन्हें बता दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या वो जानती है कि आयला मैडम का जनाजा आ रहा है? तुम बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हो हैडी। वो अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश होगी, उसे परेशान मत करो। लेकिन उसकी माँ है वो। डॉक्टर्स ने अभी आपको फ्लाई करने की इजाजत नहीं दी है। काश कि आप भी हमारे साथ चल सकती। काश मैं आ सकती। तुम्हारी खुशियों को देखना मैं भी चाहती हूँ बेटा, मगर माँ बनने वाली हूँ मैं, इसे तरजीह देनी होगी ना। तुम भी समझ जाओगी एक दिन। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि कॉन्सुलेट से इजाजत लेकर बाहर जाकर शादी करते हैं? बेटा ये कोई नया फैशन आया है मार्केट में। यरदाल? क्या यरदाल यरदाल? रिजा जाएगा और रजिस्ट्रार को लेकर आएगा और निकाह यहीं हो जाएगा, ताकि तुम्हारे निकाह में सब शामिल हो सके और अम्मी देख सकें, बाबा देख सकें, यहाँ मौजूद सब लोग देख सकें निकाह को। हद करते हैं आप बाबा। देखो यरदाल, बच्चों ने खुद फैसला किया है और खुश हैं सारे, तंग मत करो इन्हें। अच्छे दिनों की शुरुआत पूरी जगह से नहीं होनी चाहिए। नाज, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? बात खत्म हो गई, खत्म। पुलिस और हम अब फ्री हैं इससे। ठीक है, तो अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, हमें आपको रिटायर करना होगा बाबा, या आप होना चाहेंगे। लेकिन मैं सच कहूं तो यही बेहतर होगा अगर आप कंपनी के हेड रहें तो। मेरी जान, जैसा तुम चाहोगे अब से वैसा ही होगा। हाँ, मैं जैसा चाहूंगा बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन इस बार मैं ये अकेले नहीं कर सकता बाबा। तुम और ये, आप दोनों को कंपनी में काम करना होगा, ठीक है? नाज पहले ही जानती है सब, तुम्हें समझा देगी, फिक्र मत करना। शावेज, उसे ठीक तो हो जाने दो। लेकिन हम जल्दी नहीं वापस आने वाले। मैं जब अमेरिका में थी तो जॉर्ज की कंपनी में काम करती थी, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, बात ही खत्म। ये तो बिल्कुल रेडी है। अब हम इस तरह से करेंगे, पहले हम कंपनी के हालात देख लेते हैं, फिर जिसका जो दिल करता है वो कर सकता है, कोई रूल्स नहीं होंगे, ठीक है ना बाबा? ये तुम क्या कह रहे हो? इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए? नौरीन, तुम क्या करना चाहोगी? कुछ सोचा हुआ है क्या तुमने? इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं पूरी तरह से इस पर नजर रखूंगी। चलें, आप तो गए बाबा। चलो चलो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे वरना। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी बात सुनो। नौरीन मुझे यहाँ कैदी बनाकर रख रही है, तो प्लीज खुदा के लिए बार बार आकर मेरी खैरियत पूछते रहना। हद करते हैं बाबा यार, मैंने पहले कभी आपको अकेला छोड़ा है जो अब छोड़ूंगा? आप फिक्र ही मत करें, समझ गए ना? अब हम चलते हैं, जल्द मिलते हैं। हमेशा खुश रहो एक दूसरे के साथ। लेकिन ये रिटायरमेंट वाली बात मुझे थोड़ा उदास कर रही है। अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे मसरूफ रहने के लिए कोई तो चीज चाहिए होगी ना। तुम्हारी मसरूफियत के लिए ये बच्चा है ना? ये तो एक है, अगर दो हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हद है यार बाबा।
नहीं तंग करो उसे, इन्हें सफर पर जाकर एंजॉय करने दो ताकि बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिले। तुम्हें डर है कि तुम दादी बन जाओगी फिर? इन्हें कहते हैं थोड़ा जल्दी कर लें। नाज बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन मेरी बीवी को परेशान मत करो इस वक्त, ठीक है? समझ गए सब लोग? हमें वैसी देर हो चुकी है, चलना चाहिए अब हमें। चलो अपना ख्याल रखना। अब क्या हुआ? मेरे प्यारे बेटे, खैरियत से वापस आना जल्दी। दोबारा मिलते हैं पापा। मैसेज कर देना। जानता हूं, कर दूंगा मैसेज। मैं छोड़ कर आती हूँ। मरियम जान, खैर से सफर करना। आप भी इसका ठीक है? बहुत ख्याल रखिए। क्या ठीक है जो मैंने कहा? जहां भी जाऊंगा वहां से कार्ड भेजूंगा पक्का। सच में? तो चले हम लोग। चलो चलो चलो। चलो जो एंजॉय करना सब। अल्लाह इनका सफर खैरियत से कट जाए। तुम्हें नहीं लगता मरियम आजकल कुछ ज्यादा ही प्यारी हो गई है? पहले के मुकाबले में उसका रंग दिन ब दिन निखरता जा रहा है। खुशियों की चमक है ये। नहीं समझती हूँ मैं, इस चमक की वजह कुछ और है। लड़कियों देख लेना तुम लोग। चलो अब अंदर चलते हैं। डैरेन मैडम, कुछ देर रुकूंगी मैं, तुम चले जाओ। क्या आप जानती हैं मॉम कि हमने साथ खुशियां नहीं मनाई, कभी भी नहीं। हमेशा दर्द सहा है, हमेशा तकलीफ देखी है। आपने मुझे अकेला कर दिया। पता है, जब भी आपको याद करती हूँ मुझे एक ही ख्याल आता है कि काश हमें भी खुशियां नसीब होती। आज तुम अपने पुराने ही रूम में सोओगे। मेरा सलाम कह देना उसे। हाँ। मैंने कहा सुजैन को सलाम कहना मेरा। सुजैन सर। हाँ, कैसी है कुछ तो बताओ मुझे। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। रिजा, तुम जरा बाहर जाओ। हाँ बेटा, क्या हुआ, खैरियत है सब? एडी का फोन आया था। हाँ तो? हाँ। मैं नाज और नौरीन को नहीं बता सकी। हकीकत में तो आपको बताने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन मैं बाबा हूं तुम्हारा। मेरी बेटी, इस तरह की बातें अपने बाबा को ही बताया करो सबसे पहले। वो तुम्हारी खाला है। अफसोस हुआ जानकर बेटा। सच में बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आ जाओ, पहले यहां बैठो, फिर बात करते हैं। बैठ जाओ। वो बुरी इंसान नहीं है। वो ऐसी नहीं है, सच में वो ऐसी कभी नहीं थी। जानता हूं, जब वो एक जवान लड़की थी उसे मैं तब से जानता हूं। मेरी मरहूम बीवी शाहवेज और नाज की अम्मी बहुत पसंद करती थी उसे।
सहर भी उसे बहुत पसंद करती थी। तुम्हें उसे देखना चाहिए था जब वो जवान थी। क्या गजब का डांस करती थी वो यार। क्या तुमने कभी देखा है उन्हें डांस करते हुए? मैंने उन्हें हमेशा उदास देखा है। ठीक है, पर तुम उदास मत हो। देखो बेटा, ये कभी मत सोचना कि वो बीमार होकर मर गई। वो तो एक जिंदा दिल औरत थी, बहुत ही खुश मिजाज, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी का मजा लेने वाली। वो बुरी इंसान नहीं थी। हमने उसे बुरा बना दिया था और उसने दूसरों को बुरा बनाया। लेकिन बेटा, यही तो जिंदगी है। अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो आपकी तरफ लौट कर आता है, ढूंढ लेता है आपको। इसीलिए देर होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सामने, तुम्हारी अम्मी के लिए, तुम्हारी खाला के लिए और तुमसे उन सब के लिए माफी मांग लो। यकीन करो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे होते हुए ये कहूंगी कि इतनी खामोशी क्यों। सोच तो मैं भी कुछ रहा था। क्या सोच रहे हो, यही पूछ रही हूँ मैं। यार, जब हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे ना, तो सब चीज़ें, मतलब डेट वगैरह, रस्म वस्म, ये सब तुम नहीं करना चाहती हो ना? यानी तुम यही चाहती हो मैं खुद भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँ। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि तुम्हें ये बात मैं कह ही डालूं, तो अब मैं कह रहा हूँ। मतलब कि फैसला अकेला मैं खुद तो नहीं कर सकता था ना, और फिर मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि तुम डर के भाग जाओ यार। मैं कहीं नहीं भाग रही, बेफिक्र हो जाओ, बोलो अब। जब हम इस ट्रिप से वापस पहुँचेंगे ना, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पे नहीं बल्कि मेरे घर पे लेके चलेंगे, और तुम्हारा बाकी सामान मैं बाद में ले आऊँगा। समझ रही ना कि हम एक साथ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा ऐसा कि मैं सुबह उठूं तो तुम मेरे घर में मेरे सामने हो, और मैं चाहता हूं कि हमारे कपड़े एक ही मशीन में धुला करें, जूते एक ही कैबिनेट में रखे हुए हों, तुम्हारी खुशबू मेरे घर में महक रही हो। मतलब ऐसा मैं प्लान ही करता रहता हूँ। मैं घर पहुँचूँ और आवाज़ लगाऊँ, बतूल बेजान, और तुम घर के अंदर से जवाब दो, फिरोज, या जो कुछ भी चाहो, कुछ भी कह सकती हो, जो मेरा नाम रखना चाहो। क्या करूं, अजीब अजीब से मुस्तकिल आइडियाज आए जा रहे हैं, तो बस मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने बोले जा रहा हूँ। समझ हाँ, ठीक है। ठीक है मतलब ठीक है क्या? अच्छा, समझ गया। यानी तुमने कहा ठीक है, तुम पूरी तरह मेरा मतलब समझ गई। अच्छा बस ठीक है फिरोज, कितनी बार बोलना पड़ेगा ये मुझे? अरे मान गए। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। इस बात पे, इस खुशी के मौके को हम सेब से सेलिब्रेट करेंगे। हमारी आज की मेजबान इस जादुई सेब को सही से काट के, छील के और फिर अच्छी तरह से जूलियन कट करके ड्राइवर के आगे पेश करेंगे। और वहाँ क्रैकर्स भी रखे हुए हैं उधर। मुझे भूख लग रही है बहुत शदीद, मेरे आगे वो भी पेश किए जाए। मतलब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। असल में ड्राइव करूँ इसलिए हाथ बिजी है। वैसे ये बताओ, तुमने कभी सेब और क्रैकर साथ खा के देखे? मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा जरा साइड में देखो, हो सकता है पानी की बोतल भी पड़ी हो, काफी प्यास लग रही है। अरे गाड़ी काफी ठंडी हो गई है ना, एसी भी थोड़ा कम कर दो प्लीज। कैरन मैडम,
बहुत देर हो चुकी है, आप बीमार हो जाएंगी। मैंने कहा जाना है। मॉम तो यहाँ आ गई है। शुक्रिया मुझे बताने का। अफसोस है आपके लिए, यहाँ सिर्फ आपकी आंटी ही दफन नहीं है, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आपकी अम्मी को भी यहीं दफनाया जाए। अम्मी, मैं आ गई हूं आपके पास। तुम्हारा शुक्रिया डैरेन। क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा? मतलब मेरी आंटी ने? अगर उनके पास होती तो पता होता। तुम्हारी न्यू फैमिली कैसी है? अच्छी है न्यू लाइफ? ऐसे मत कहो, तुम भी मेरी फैमिली हो डैरेन, और यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो समझी, लेकिन तुम मेरी मॉम की बेटी थी। तुम्हें बहुत याद किया उन्होंने। नहीं, मैं वाकई आना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इजाजत नहीं दी। डैरेन, डैरेन, रुक जाओ डैरेन। हाथ छोड़ो मेरा। डैरेन, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे दुख सिर्फ तुम्हें ही हुआ है। अकेला छोड़ दो मुझे, इसको सिर्फ मेरी तकलीफ रहने दो, समझी तुम? मॉम आखिरी वक्त तक तुम्हें याद करती रही, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वो सालों तुम्हारा पूछती रही, साथ रहने के लिए ढूंढती रही। मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ, और अब भी मुझे किसी की जरूरत नहीं। मॉम की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब वो नहीं तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम ही ऐसा सोचती हो। तुम्हें कोशिश करके मजबूत बनना ही पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो, ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है, लेकिन देखना वक्त साबित कर देगा। फिर जानती हो तुम्हारे पास पीछे क्या रह जाएगा? मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अकेले रहना क्या होता है।